नमस्कार। मेष राशि के सभी दर्शकों का और जातक जितने भी हैं मेष राशि के और मेष लग्न के, एक बार स्पष्ट बता दूं कि ये वीडियो अश्विनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र के लिए है, महिला और पुरुष सबके लिए है। और मेष लग्न पर भी ये एप्लीकेबल होगा। बहुत लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, फिर भी वो पूछते हैं चंद्र से देखें या लग्न से। तो बड़ी साफ बात है, मेष राशि और मेष लग्न दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। अगर किसी को अभी भी कोई संदेह है तो स्पष्ट कर दूं, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र का एक चरण इसमें इंक्लूड किया गया है, जिससे मेष राशि बनती है। 9 चरण होते हैं, 4 अश्विनी के, 4 भरणी और 1 कृत्तिका। इसमें नाम आते हैं चूड़ामणि, चेतन और चो और ला अक्षर से लावण्या, ल से ललित, और ये ल अक्षर के जो लोग हैं। और उसके बाद फिर आता है ली, लू, ले, लो। ली अक्षर से नाम जिनका पड़ता है, ली से लीना, लीला, ली अक्षर आता है। उसके बाद आता है लू, ले अक्षर लेखराज, ले अक्षर है। उसके बाद लो और फिर अ शब्द से बहुत नाम है। अ से अमित, आशीष, आदित्य, ये सारे नाम अ और डबल ए करके जो भी नाम है वो सब इसी में इंक्लूड हो रहे हैं। आइए जानते हैं, मेष राशि पर इस समय बहुत बड़ा ग्रह आया हुआ है जो कि द्वादश भाव में ये पिशाच योग बना रहे हैं। खास तौर से ये युति कह सकते हैं इसको। शनि सबसे बड़ा सृष्टि का न्यायाधीश और चर्चा का विषय रहता है, क्योंकि शनि के बिना कोई भी प्रिडिक्शन ज्योतिष का अधूरा है, इसकी चर्चा। और दूसरी बात, क्योंकि ये 30 महीने रहता है एक राशि पर, और ये 30 वर्ष बाद आया है मेष राशि के 12th हाउस में, आफ्टर 30 ईयर, और ये 2.5 साल रहेंगे। चर्चा हो रही है 29 मार्च से 3 जून 2027 तक, 3 जून 2027। तो ये क्या कर रहा है? आपके स्वास्थ्य और आपके पैसा, लेकिन कुछ ग्रह ये बता रहे हैं कि आपका सफर जो है ना उन्नति का, वो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ ग्रह आपको सपोर्ट भी करेंगे, उनकी भी चर्चा करूंगा। अगर कोई ग्रह खराब है उसका उपाय भी बताएंगे। सितारा बुलंदी पर होगा, यहां ये मंगल रख करके आपको प्रतीकात्मक रूप से इनकी तारीखें बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपकी राशि का लॉर्ड है। अगर आपका मेष लग्न है तो मेष लग्न का भी लॉर्ड ये है। सारे प्रिडिक्शन में इसकी सहायता पड़ती है। उनकी तारीखें आपको बताने का प्रयास करूंगा जो पूरे साल आपको समय समय पर गाइड करेंगे और मनोबल भी आपका बढ़ाएंगे। फिलहाल तो एक प्रिडिक्शन बोल करके मैं समाप्त कर देता हूं, क्योंकि वो बड़ा मामला है। 30 महीने ये रहता है, 18 महीने ये, और 1 वर्ष तक लगातार ये बृहस्पति का ट्रांजिट रहता है। और आप देखेंगे, अगर आपको 2.25 दिन का प्रिडिक्शन जानना है तो चंद्रमा बताता है। चंद्रमा से पता चल जाएगा आपका चंद्रमा किस भाव में है। करंट अफेयर्स के बारे में अगर जानना है तो करंट नॉलेज, आपकी मेंटल स्टेट क्या है, मन ये बताएगा। 1 महीने तक आपकी जो कंडीशन है वो सूर्य, आपकी आत्मा है कुंडली की, सूर्य बताता है। अभी क्या है, मैंने यहाँ पर सूर्य आपको बताया नहीं है, लेकिन चूंकि ये मात्र 1 महीने का मामला है इसलिए सूर्य भी यहाँ पर आएंगे 13 अप्रैल को। तो ये जब 13 अप्रैल को यहाँ आ जाएंगे, मेष राशि पर, सूर्य उच्च राशि में माना जाता है। 13 अप्रैल को सूर्य उच्च राशि में आएंगे, 14 अप्रैल को 15 अप्रैल को 16 अप्रैल को 17 अप्रैल को 18 अप्रैल को 19 अप्रैल को 20 अप्रैल को 21 अप्रैल को 22 अप्रैल को 23 अप्रैल को 24 अप्रैल को 25 अप्रैल को 26 अप्रैल को 27 अप्रैल को 28 अप्रैल को 29 अप्रैल को 30 अप्रैल को 31 अप्रैल को 32 अप्रैल को 33 अप्रैल को 34 अप्रैल को 35 अप्रैल को 36 अप्रैल को 37 अप्रैल को 38 अप्रैल को 39 अप्रैल को 40 अप्रैल को 41 अप्रैल को 42 अप्रैल को 43 अप्रैल को 44 अप्रैल को 45 अप्रैल को 46 अप्रैल को 47 अप्रैल को 48 अप्रैल को 49 अप्रैल को 50 अप्रैल को 51 अप्रैल को 52 अप्रैल को 53 अप्रैल को 54 अप्रैल को 55 अप्रैल को 56 अप्रैल
और 10 अंश का होने के बाद यानी कि 23-24 तारीख की जो मध्य रात्रि है उस समय 10 अंश का होने के बाद इसको बोलते हैं परमोच्च, परम उच्च राशि मानी जाती है मेष, और मेष राशि को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ये आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डायनेमिक पर्सनालिटी के रूप में पहचान दिलाएगा। भले ही आपकी साढ़े साथी चल रही है, साढ़े साथी को पहले हम समाप्त कर देते हैं कि ये 3 जून 2027 तक आपको अधिक खर्च, पैरों में कष्ट तथा झूठ, छल, फरेब, कपट, धोखे से बचना है और चीटिंग करने वाले लोगों से सावधान रहना है। और राहु भी आपको व्यर्थ की यात्रा, व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ की परेशानी, जिन चीजों का कोई मीनिंग नहीं है, जिन जिन बातों से आपका कोई सरोकार नहीं है, मतलब नहीं है, दूर दूर तक लोग आपको फोन करके बुलाएंगे, भाई साहब 1 मिनट यहाँ आना, थोड़ा देखना, आप हमारी मदद कर दो। आपको किसी भी थर्ड पर्सन के मामले में कोई इंटरप्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप गए तो आप फंसोगे। ये सलाह जो दी जा रही है वो बहुत कीमती सलाह है, आप ध्यान दीजिए। अब ये जो पिशाच योग है ये केवल 50 दिन का है और 18 मई को ये समाप्त हो जाएगा, मात्र 1.5 महीने के बाद। तो ये तो हुआ राहु केतु का, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ अकेला शनि रह जाएगा 18 मई के बाद। राहु का जो ट्रांजिट है वो एरो लगा हुआ है यहाँ पर, ये राहु यहाँ आ जाएंगे आपके इनकम स्थान में। इसी बात के लिए तो ये वीडियो बनाया गया है, क्योंकि ये जो नुकसान दे रहा है इसकी नुकसान की भरपाई ये राहु करता रहेगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं या कोई मैन पावर के द्वारा काम कराते हैं तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको लाभ होगा। आप व्यवसाय करते हैं, आप ठेकेदार हैं, आप कोई कलेक्टिवली बड़ा काम करते हैं, या आपका कोई ट्रांसपोर्ट है, आपकी बिल्डिंग मटेरियल है, ये सारे काम टेक्निकल जो कर रहा है और उसके नीचे बहुत सारी लेबर काम करती है, उनके लिए ये राहु अगले 18 महीने तक लाभ देने वाला रहेगा। ये 2 का प्रिडिक्शन मैंने बताया आपको। अब आ जाइए सीधे सीधे, सूर्य और चंद्रमा ये आपको डायनेमिक पर्सनालिटी बनाएंगे ठीक 14 मई तक। 14 मई को सीधे सीधे बृहस्पति ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएंगे आपके पराक्रम में, और उस दिन 13 और 14 मई आपके लिए बहुत खास अहम तारीख होगी, क्योंकि इस बृहस्पति की यहाँ बैठकर राहु पर पूर्ण दृष्टि होगी, जो रिसोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ा रहा है आपके लिए। एक तो ये लाभ, और फिर इसमें इजाफा करने वाला, इसको और तरक्की और वृद्धि करने वाला बृहस्पति का अमृत तत्व रूपी दृष्टि आपके इनकम हाउस पर होगी, और इसका 10 गुना लाभ आपको इसलिए मिल जाएगा क्योंकि आपके भाग्य स्थान का स्वामी जब इनकम हाउस में आता है, यही अपॉर्चुनिटी कई राशियों को मिल रही है। अब ये ध्यान देने की बात है कि ये और ये इन हाउस का कॉम्बिनेशन इस संसार के अंदर, याद रखिए, जिन जिन का राजयोग, नौकरी का योग, मान सम्मान का योग, पद एवं प्रतिष्ठा, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि अगर देखनी है कुंडली में, तो बड़े बड़े विशेषज्ञों के लिए ये सूचना दे रहा हूं, जो आप सभी लोग बुद्धिमान, गुणवान और ज्योतिष एवं इस देव विद्या के ज्ञाता हैं। इसलिए आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया गया, और ये सूचना मैं आपको दे रहा हूं कि ये 3 हाउस हैं, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, इनका आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना, और साथ ही साथ इस भाव का रिलेशन भी मायने रखता। आप देखेंगे इस भाव का रिलेशन यहाँ पर है लगन के साथ, इस भाव का रिलेशन लगन का, जो मंगल बैठा है ये केंद्र में है, इसका भी रिलेशन इसके साथ है, क्योंकि ये राज दरबार का स्वामी है। इस भाव का रिलेशन यहाँ आ जाएगा क्योंकि अमृत तत्व रूपी दृष्टि है, और इस भाव का रिलेशन इन दोनों का 12th हाउस में है, और यहाँ पर ये शत्रु दृष्टि, शत्रु भाव नहीं है शनि के लिए,
इसलिए इसको आप मानकर चलें, ये भी बहुत बड़ी हानि नहीं देगा आपको, और सचेत होकर के चलेंगे तब तो आपको सावधान रहकर चलने के बाद आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ समीकरण अब मंगल के बताने वाला हूँ। मंगल के समीकरण ये है कि यहाँ पर जो छठा भाव है आपका, इसका ट्रांजिट 28 जुलाई को यहाँ पर होगा। यहाँ केतु भी उस समय नहीं होंगे, केतु होंगे यहाँ पर, क्योंकि पंचम भाव में होंगे। केतु यहाँ पर अपना कार्य समाप्त कर चुके होंगे। सिर्फ ये पोजीशन काल सर्प दोष समाप्त करने वाली 28 जुलाई को हो जाएगी, क्योंकि मंगल का ट्रांजिट यहाँ होगा। केतु और मंगल आपके पंचम भाव में आपको क्रोध आना, जल्दबाजी करना, और आपकी जो संतान के लिए कष्ट, और जो स्टूडेंट है उनकी पढ़ाई में, एजुकेशन में कुछ थोड़ा सा ब्रेकडाउन जरूर आएगा। लेकिन आपकी सोच, आपकी अच्छी समझदारी के साथ साथ आपकी कार्य कुशलता से आपके काम बन जाएंगे, क्योंकि ये भाव जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मंगल जो है ये अनिष्ट नहीं करता, सिर्फ पेट के रोग पैदा करता है। अब आप देखेंगे कि ये जो भाव है यहाँ पर जो 6 लिखा हुआ है और मंगल है, ये आपका झगड़े, झंझट, परेशानी, कंपटीशन तथा रोजगार में आने वाली व्यवधान, और साथ ही साथ शत्रु, रोग और मामा, और आपके अच्छी हेल्थ को ठीक रखने में मदद करता है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि इस राशि का स्वामी है ये यहाँ पर, तो आपके मार्ग में आने वाली बाधाओं को समाप्त करेगा ये। अब आइए सीधा देखिए इस दौरान क्या होगा। इस मंगल की दृष्टि आपकी राशि पर होगी पूर्ण रूप से। जब मंगल यहाँ पर आएंगे, ये 28 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई से, और ये स्थिति रहेगी आपकी 13 सितंबर तक। 13 सितंबर तक यही बने रहेंगे। उसके बाद 27 अक्टूबर को यहाँ जाएंगे। 27 अक्टूबर ये पोजीशन है, तो यहाँ पर दृष्टि डालेंगे मंगल, इस राशि को मजबूत करेंगे। उसके बाद इस राशि का स्वामी फिर यहाँ स्वग्रही हो जाएगा, फिर यहाँ पर भाग्य स्थान में आ जाएंगे। ये अजीबोगरीब अच्छा योग बनाएंगे, क्योंकि बृहस्पति और मंगल दोनों एक दूसरे को देखेंगे। तो ओवरऑल जो पूरा साल है ये एक नया समीकरण मेष राशि के लिए ला रहा है, और ये बृहस्पति अतिचारी होकर के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस राशि को, इस लाभ राशि को, इनकम हाउस को देख रहा है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ भी कराएगा। फिर उसके बाद 28 को जब बृहस्पति यहाँ पर उच्च राशि में होंगे, तो इनकी दृष्टि आपके कर्म स्थान पर भी होगी। ये कर्म स्थान आपका बड़ा ही शुभ, मजबूत तथा उन्नति और मान सम्मान देने वाला रहेगा। और विशेष बात क्या है, इस दौरान आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए मदद करेगा, और पैसे की कमी नहीं आने देगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।